बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दोबारा से आपके साथ चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने होल चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो आज मैं ये जो थाइस के पीसेस होते हैं, लेग पीसेस, उनको रोस्ट करूँगी। तो ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जैसे मेरी फैमिली बार बार मुझसे फरमाइश करती है, तो इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली भी आपसे बार बार फरमाइश पे ये बनवाएगी। बहुत ज़्यादा इजी है। कोई स्टीमर नहीं चाहिए होगा हमें, कोई फॉइल पेपर नहीं चाहिए होगा, बिल्कुल ना इसको कोयले का धुआं हम देंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का स्टीम रोस्ट बनता है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, बहुत टेस्टी बनता है। ना तो ये फ्राइड होता है और ना ये ऑयली होगा, ना ये हैवी होगा। बहुत इजी रेसिपी है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और रमज़ान के लिए तो ये आइडियल है क्योंकि इसको खा के बिल्कुल भी हैवी फील नहीं करेंगे आप। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बाउल लेना है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून जितना दही। दही हमें जो है वो अच्छा गाढ़ा सा लेना है। तो 3 टेबलस्पून काफ़ी होगा इसके लिए। तो दही को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैं 2 टेबलस्पून भर के ले रही हूँ, यानी 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसको हमने ऐड कर देना है। उसके बाद हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। जो मैंने पहले बनाया था रोस्ट, उसमें चिली पाउडर ज़्यादा नहीं डाला था। 1/2 टीस्पून जितना इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर मैंने कुटा हुआ भुना हुआ धनिया ऐड कर दिया है। और 1/2 टेबलस्पून जितना भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इन मसालों की। और 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सिरका। आप सिरके की जगह पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन दोनों से ही। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने ये डाल दिया है। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ कि इसको हम अच्छा सा चटपटा सा बनाएंगे। तो चिली सॉस में भी नमक होता है, इसलिए आपने नमक कम रखना है। सोया सॉस में भी नमक होता है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। 1 टेबलस्पून ही डाल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी सॉल्टी होता है और हम नमक जो है वो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और मैंने जो होल चिकन रोस्ट किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि उसकी स्मेल को कैसे दूर करना है। तो आप वो प्रोसेस वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो चिकन है मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। तो उसमें सारा कटिंग और कट्स लगाने का तरीका भी है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर डाला है मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना। इससे कलर आपके चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त सा आ जाता है। तो इस मिक्सचर को हम अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे चिकन के पीसेस मैं ले रही हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर कट्स जो हैं वो ऑलरेडी लगा लिए हैं। और कट्स हमारे डीप होने चाहिए, बोन तक जो है वो नाइफ़ टच होना चाहिए ताकि जो मसाले हैं वो अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सकें इसके। तो अब इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे हम चिकन पीसेस के ऊपर। आप जो कट्स हैं उनके अंदर भी अच्छे तरीके से अपनी फिंगर्स के साथ इसको एब्जॉर्ब करिएगा, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो सारे पीसेस पे 1 बाय 1 हमने अच्छे तरीके से मिक्सचर लगा देना है। जो आपका मसाला बचेगा आप वो भी इसके ऊपर लगा दीजिएगा। और इसको ओवरनाइट ज़रूर छोड़िएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो 2 से 4 घंटे ज़रूर दीजिएगा। तो ये हमारा मैरिनेटेड चिकन जो है वो तैयार हो गया है। इसको रेस्ट देने के लिए हम रख देंगे 2 से 4 घंटे के लिए। और 2 से 4 घंटे के बाद जो है वो हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो अगर आप ओवरनाइट छोड़ दें तो बेस्ट है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2-3 टेबलस्पून जितना ऑयल या घी, जो भी आप यूज़ करते हैं, आप किसी खुले पैन में डाल दीजिए। और जैसे वो गर्म होगा अपने जो पीसीज हैं चिकन के उसको इसके ऊपर रख देंगे। तो आंच आपकी स्टार्ट में थोड़ी सी होनी चाहिए इतनी कि तेल गर्म हो जाए। और जब अच्छे तरीके से धुआं उठने लग जाएगा, स्टीम जनरेट होने लग जाएगी, तो आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको ऊपर से कवर कर देना है। और चिकन जो पानी छोड़ेगा और दही पानी छोड़ेगा तो उसी में ये पक जाएगा। तो इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम दोबारा से चेक करेंगे और इसकी साइडें जो हैं वो चेंज कर देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ सके। तो ये तकरीबन 20-25 मिनट में आपका जो चिकन है मैक्सिमम 30 मिनट्स में रेडी हो जाता है, क्योंकि होल चिकन जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये पीसीज हैं इसलिए हमने इसको 30 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना।
तो दोनों साइड्स को हमने जो है वो 15-15 मिनट देने हैं। आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। हमारा स्टीम रोस्ट बनके बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है माशाल्लाह, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो रमज़ान में वैसे भी फटाफट वाली रेसिपीज़ जो हैं वो टाइम सेविंग होती हैं, और जो एनर्जी है आपकी वो भी बच जाती है। तो ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है आपकी इफ्तारी के लिए। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चिकन के पीसेस कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। कलर इतना ज़बरदस्त है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो मैं आपको ये करीब करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी लुक भी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप इसको दही के रायते के साथ, इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, नान, रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करें तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।